एक लड़की ने कॉल किया, शी मस्ट बी अराउंड व्हाट 18-19 ईयर्स ऑफ एज। तो मेरे से कहती है कि सर मुझे ना आपका मैंने ये अभी रिसेंट का केस है, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा है और आप ब्लैकमेलिंग में बड़ी हेल्प करते हो, ठीक है, मुझे ना ब्लैकमेल कर रहा है कोई। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने उससे पूछा कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है, तो कहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल लीडर है। तो मैंने कहा कि आई विल हेल्प यू बट यू साउंड टू बी वेरी यंग। तो मैंने कहा कि विल समवन सपोर्ट यू फ्रॉम ए, मतलब आपने किसी में कन्फाइड किया अपनी फैमिली में इस चीज़ के लिए? तो कहती है कि एक्चुअली में ना मेरी मदर को भी ब्लैकमेल कर रहा है वो। मैंने कहा दोनों मदर और डॉटर को ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब हाउ, आप मुझे वो बताओ कि सिचुएशन क्या है। तो शी टोल्ड मी कि मेरी मदर इस एस्ट्रोलॉजर से बहुत पहले मिली थी। वी बिलोंग टू अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, माई फादर इज़ अ बिग पॉलिटिशियन, ठीक है, और हमारी ना बाहर इमेज बहुत स्ट्रांग है। और मेरी मदर स्पिरिचुअलिज्म में, एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीव करती थी। तो वो इस आदमी से मिली कई साल पहले। अब उनके जो है धीरे धीरे करके इसके साथ रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए। उनको नहीं पता था कि उनकी सीक्रेट इमेजेस और वीडियोस बना रहा है। अब वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड भी है, उसके बच्चा भी है, बट ही इज़ नॉट अवेयर अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ ऑल्सो। मैंने उससे कहा कि भाई उसकी बीवी को बताओ आप। कहते वो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ, क्योंकि अपनी वाइफ को तो बिल्कुल ही दबा के रखता है अपने घर में, उसकी वाइफ के सामने कुछ बोल ही नहीं सकती, ठीक है। सो कहते कि सर आप हेल्प करो। मैंने कहा हाउ डिड यू गेट इंटेंगल्ड, हाउ इज ही ब्लैकमेलिंग यू? कहते हैं कि बिकॉज मैं 2 साल पहले मैं भी मिली उससे, और 2 साल बाद 2 साल पहले मेरी मदर ने उसको मुझे उससे मिलाया, और उसने मुझे भी जो अपनी बातों में फंसा के ही हैड रिलेशनशिप मी ऑल्सो। तो मैंने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो मैंने कहा आपकी मदर को मालूम है बात? कहती है मेरी मदर को मालूम है। तो खैर हमारा काम था उन दोनों को बचाना, ठीक है। कहते कि अगर ये बात बाहर आ गई तो ये बात जो है मेरे फादर का पॉलिटिकल करियर ख़राब कर देगी, और हमारे को जो है हम तो कभी ज़िंदगी में कहीं पे जा नहीं पाएंगे, और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हमारी फैमिली में। सर आप बचाओ किसी भी तरीके से, उसके हमारी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स हैं वो निकलवाओ आप किसी भी तरीके से, और उसको दबा दो किसी तरीके से, वो ऐसा ना करे। तो अब हमने कहा कि भाई आपको जैसा हम कहते हैं ना, फिर उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा वो आपसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, बदले मांगता क्या है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो चाहता है कि अब मेरी मदर ना इस रिलेशनशिप एग्जिट करना चाहती हैं, वो ना एग्जिट नहीं होने दे रहा मेरी मदर को, और क्योंकि वो मेरी मदर को एग्जिट नहीं होने दे रहा, वो उनसे और सेक्सुअल फेवर्स चाहता है, ठीक है। पैसे तो वो लेता जो लेता ही है, ठीक है, पैसों की उसकी बहुत हाई डिमांड नहीं है, लेकिन ही डजंट जस्ट वांट टू लीव माय मदर वांट टू एग्जिट आउट दिस रिलेशनशिप, ही वांट्स मोर सेक्सुअल फेवर्स। वो चाहता है कि वो आती ही रहे उनके पास। और जब मैंने उनकी ये कंडीशन देखी तो मैं भी डर गई, ठीक है, मैं भी अब एग्जिट करना चाहती हूँ, तो मुझे भी नहीं एग्जिट करने देगा। अब मैं एग्जिट करना चाहूँगी क्योंकि वो मेरी मदर को नहीं एग्जिट करने दे रहा वो। तो सी द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है हम इसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारी टीम में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, रॉ ऑफिसर्स रहते हैं, अच्छा। सीनियर मैनेजमेंट में। तो हमने क्या किया कि हमने उनके वहाँ पर जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में उनसे एक कंप्लेंट डलवा दी। पुलिस को हमने अपने फेवर में ले लेते हैं, हम उनसे सारी बात कर लेते हैं, सीनियर अथॉरिटी से, नीचे से भी, बिना कि कहीं पे एक्सपोज ना हो, कहीं मीडिया में ना आए, कुछ ना आए, किसी को पता ना चले। हमने क्या किया कि एक कंप्लेंट उनके बिहाफ पे फाइल करा दी कि भाई, और एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कराया उसको, कंप्लेंट के बेस पे पुलिस को पावर मिल जाती है। पावर मिल गई पुलिस को, हमने उसको एस्ट्रोलॉजर को घर से उठा लिया, ठीक है। जब घर से उठा के लाए, उसके सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, उसके मेमोरी कार्ड्स, ठीक है, उसके जितनी भी डिवाइसेस थे सब हम वहाँ से सारी अच्छी तरह रेड करके सब कुछ छान के ले आए उसके घर से, उसके ऑफिस से, ठीक है। तो जब हम ले आए हमने सारी चीज़ों को एनालाइज किया, कितनी सारी फीमेल्स की उसने ऐसे वीडियोज़ बना रखी थी उसमें। और जब उसकी पुलिस ने, आपको पता है पुलिस तो अपने तरीके थ्रैश करके पता करती है, तो उसके साथ हम अकेले उसमें बैठे हुए थे कमरे में। तो जिस कमरे में हम बैठे हुए थे उस कमरे में आके पुलिस जब इनफॉर्मल बातें करती है, जब वो सब कुछ कमिट कर चुका है, कन्फेस भी कर चुका है, उससे जो है सारी हमने मेमोरी कार्ड्स में सारी वीडियो पिक्चर सब डिलीट करा दिए, हार्ड डिस्क उसकी तोड़वा दी, सब कुछ करवा दिया। जब ये सब चीज़ें हो गई तो जब उससे बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ये मदर और डॉटर का क्या चक्कर है, तूने मदर और डॉटर को दोनों को कर रखा था। तो कहता है कि मेरी मदर, इसका मदर का अफेयर था, तो एक दिन आई वॉज जस्ट स्लीपिंग विद हर, ठीक है, तो मैंने कहा कि आई लाइक ए डॉटर ऑल्सो। तो कहते हैं कि मुझे अपनी डॉटर को लेके आओ। तो मदर ने विलफुली अपनी मर्जी से शी सरेंडर्ड हर डॉटर टू हिम, विलफुली।
और वो मुझे इस चीज़ में लगा कि हमारी सोसाइटी इतना इमोशनल केस था। मैंने कहा कि अपनी ही मदर, ठीक है, और अपनी ही बेटी को इस काम में डाल रही है, किस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। और फादर को कुछ भी नहीं पता है, ना फादर को अपनी वाइफ के बारे में पता है, ना अपने बच्चे के बारे में पता है। हमने उनको उस चीज़ से निकाल तो लिया, हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी ले ली, राइटिंग में दे भी दी, उससे सारे डिवाइसेस भी तोड़वा दिए, सब कुछ करवा दिया। आज तक उसके फादर को मालूम भी नहीं ऐसा कुछ हुआ था, ना किसी और को मालूम है कि ऐसा हुआ था। बट मैं ये सोचता हूँ कि हमारी सोसाइटी किस तरफ लीड कर रही है।